हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लर्न इजी। और आज हम आप लिए लाए हैं भारतीय इतिहास से अभी तक सभी परीक्षाओं में पूछे हुए प्रीवियस ईयर प्रश्न। तो इसमें जो है हम घटना चक्र के सभी प्रश्नों का पूर्वालोकन, जो सामान्य अध्ययन पूर्वालोकन आती है उसका 1990 से 2022 तक जितने भी प्रश्न पत्र अभी तक शामिल हुए हैं सभी का जो है अध्ययन करेंगे। तो देखिए, हम भारतीय इतिहास की जो सीरीज पढ़ेंगे वो निम्नलिखित हैं। इसमें हम प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत आपका, और ये हम आधुनिक भारत, तीनों जो है हिस्ट्री के लेक्चर पढ़ेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इसकी अभी तो फ़िलहाल हम क्वेश्चंस की ही वीडियो बना रहे हैं। अगर आप चाहते हैं तो इसकी एक पूरी डिटेल वीडियो आए तो हमारे पास इसका डिटेल सिलेबस भी है, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखिए, हमारे पास जो क्वेश्चन है इनके आपको साथ के साथ पूरा का पूरा जो है इनका डिटेल भी आपको पूरी तरीके से मिलेगी। तो सबसे पहला प्रश्न है जो यूपी लोअर सब प्रीवियस 2000 सब प्री में पूछा गया है 2015 में। ये है कि रॉबर्ट ब्रूस फूट कौन थे। तो रॉबर्ट ब्रूस फूट कौन थे? देखिए, ये एक भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे, एक पुरातत्वविद भी थे। ठीक है, इसकी नीचे है इसकी डिटेल है। देखिए, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया के अनुसार रॉबर्ट फ्रूस बूट जो है फुल ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्व जियोलॉजिकल सर्वे से संबंध। रॉबर्ट्स ब्रूस फूट ने 1863 में भारत में पाषाण कालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की थी। इस प्रकार दोनों ही उत्तर सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कोपनहेग संग्रहालय सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया गया था। तो किसने किया था? ये किया था आपके थॉमसन ने। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसका भी आपके पास पूरा डिटेल है, आप डिटेल को खुद से पढ़ लेना रोक करके वीडियो को, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो देखिए, पशुपालन का जो प्रारंभ है वो सबसे पहले कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका मध्य पूर्व पाषाण काल में। तो मध्य पूर्व पाषाण काल में हुआ। ये यूपी पीसीएस मेंस का प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं, इसकी डिटेल इंपॉर्टेंट है। देखिए, मध्यकाल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, होशंगाबाद तथा बागौर, भीलवाड़ा, राजस्थान से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वो स्थान है। तो देखिए, अभी आपको तीनों स्थानों के बारे में बताया गया था। तो कहाँ से मिले हैं आपको? आदमगढ़ से। ठीक है, तो इसमें आदमगढ़ है, वैसे बाकी 3 स्थान हैं इसमें। हमारे 3 स्थानों को एक बार देख लीजिए। आदमगढ़, होशंगाबाद जो मध्य प्रदेश में है, बाघ और भीलवाड़ा राजस्थान से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए? तो ये कि महदहा से भी प्राप्त हुए हैं और सरायनहार से भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसकी डिटेल आप खुद पढ़ लेना। नेक्स्ट हमारे पास, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो हड्डी से निर्मित आभूषण मध्य पाषाण काल में कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो ये आपको सरायनहार से और महदहा से प्राप्त हुए थे। देखिए, यूपी आर ओ मेंस का प्रश्न है 2013 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। तो एक कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं दमदमा से। ठीक है, इसका सिलेबस, इसका डिटेल पढ़ लेते हैं, जिसकी ज़रूरत होगी उसका ज़रूर कराएंगे। देखिए, मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नहार राय महदहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ है। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर जो है 41 समाधान प्राप्त हुए, जिनमें से 5 समाधान तो आपके युग्म समाधान है तथा एक समाधान में जो है 3 मानव कंकाल है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो देखिए, खाद्यान्नों की जो कृषि थी सर्वप्रथम वो नवपाषाण काल में हुई थी। जो खाने का अनाज जो सबसे पहले मानव ने उगाया था वो नवपाषाण काल में उगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? देखिए, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो मिलता है वो आपको मिलता है नर्मदा घाटी में। ठीक है, तो देखिए, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश की पश्चिमी नर्मदा में अवस्थित हथनौरा के होशंगाबाद से प्राप्त हुआ। देखिए, ये पूछ लेता है तो सर्वप्रथम मानव का जो सर्वप्रथम साक्ष्य है वो हथनौरा होशंगाबाद से प्राप्त हुआ भारत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ये भी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा हुआ प्रश्न है कि प्रथम मानव जीवाश्म भारतीय किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। तो प्रथम मानव जीवाश्म जो है नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। तो सबसे पहले मानव ने जौ की खेती की थी। कुल मिलाकर के जो है 8 खाद्यान्नों की खेती की थी, जिनमें से जौ की सर्वप्रथम की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो देखिए भारत में कृषि के सबसे प्राचीन जो साक्ष्य प्राप्त हुए वो हुए लाहौरा देव से। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न 2 बार पूछा गया है एक ही परीक्षा में, लोअर यूपी लोअर उसमें यूपी लोअर में 2004 में और 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो भारतीय महाद्वीप में कृषि के साक्ष्य जो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये भी इसका भी आंसर मेहरगढ़ हो जाएगा। देखिए ये प्रश्न रिपीट नहीं हो रहा है, ये परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं, इसीलिए इसमें इन बुक में आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन हमारा नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण मिले हैं। तो कृषि के जो अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण मिले हैं वो मिले हैं मेहरगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास भारत में पशुपालन कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो देखिए मेहरगढ़ से। एक ही प्रश्न को कितनी बार और कितने एग्जाम्स में अलग अलग तरीके से पूछा गया है, आप इस चीज़ का अंदाजा लगा सकते हो कि क्वेश्चंस कितने ज़्यादा रिपीट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण वहीं से मिलेंगे जहाँ पर कृषि हुई है। तो ये कहाँ से हुआ, मेहरगढ़ से। देखिए एक ही प्रश्न को बार बार पूछा गया और बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आप इसीलिए कहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत आते हैं। 18वां क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से किस स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। तो मध्य काल में पशुपालन के प्रमाण जो मिले हैं वो मिले हैं बागौर से। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास निम्नलिखित में से किसको चालोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो देखिए चालकोलिथिक युग कहा जाता है आपके ताम्रपाषाण युग को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें आपको विकल्प बताने हैं, विकल्प कौन सा सही है हमारा। तो देखिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। आहड़वासी तांबा को गलाना जानते थे। बिल्कुल, आहड़ सभ्यता के लोग, आहड़ जो है सभ्यता राजस्थान में पाई गई थी और ये ताम्रकालीन सभ्यता थी, इसीलिए तांबल को गलाना जरूर जानते होंगे। दूसरे, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, तो ये गलत है, चावल से परिचित थे। कुल मिलाकर के 8 आपको जो है अन्न बताए गए हैं ऊपर। ठीक है, तीसरा है आपका तो देखिए आहड़ सभ्यतावासी तांबे को गलाना जानते थे। तो बिल्कुल जानते थे, क्योंकि आहड़ सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यता थी, ये राजस्थान में मिली थी। दूसरा, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। तो बिल्कुल थे ये चावल से परिचित, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 8 आपको फसलें हमने ऊपर बता दी हैं जिससे कि जो आहड़वासियों द्वारा बोई जाती थी या फिर आपके सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा बोई जाती थी। तीसरा, धातुओं का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। तो बिल्कुल सही है भाई, जो लोग तांबे को गलाना जानते हैं वो उससे आभूषण बना के बेचेंगे, तो ये बिजनेस भी था उनका, व्यापार भी था। और चौथा ऑप्शन है हमारा कि यहाँ से काले लाल रंग के मृतभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग की ज्यामिति उकेरी गई है। बिल्कुल सही है ये। तो इस हिसाब से हमारा 1, 3 और 4 सही हो जाएगा। तो इसका उत्तर जो है हमारा 1, 3, 4 यानी कि ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से प्राप्त हुए, ये प्राप्त हुए आपके मेहरगढ़ से। देखिए मेहरगढ़ से आपके जो है आपके पाषाण के भी मिले हैं और ये जो है कई और सभ्यताओं के भी जो है यहाँ से प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था। देखिए नवदा टोली का जो उत्खनन है वो HD सांकलिया ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास नवदा टोली किस राज्य में स्थित है। तो देखिए नवदा टोली जो है MP है, मध्य प्रदेश में हमारी स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वृत्त पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। तो वृत्त पाषाण स्मारकों की जो पहचान की गई है वो गई है मृतकों को दफनाने के रूप में। तो देखिए वृत्त पाषाण को किसके रूप में जाता था, मृतकों को दफनाने के रूप में। नेक्स्ट है हमारे पास राख का टीला
निम्नलिखित में किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? देखिए राख का टीला जो है हमारा संगनकल्लू से संबंधित है। संगनकल्लू में जो है राख का जो है टीला मिलता है। यह क्वेश्चन आपने पहली बार देखा होगा, शायद बहुत ही रेयर मिलते हैं ऐसे प्रश्न। तो देख लेते हैं इसकी व्याख्या कि कर्नाटक के मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित एक संगनकल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए भीमबेटका अपनी गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। इसकी जो है हम इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। देखिए मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका, रायसेन में, देखिए कहाँ पर, रायसेन में भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है, जिनमें हाथी, सांवर, हिरण आदि के चित्र हैं। अब तक लगभग 700 शरणार्थियों की पहचान शरणास्थलियों की पहचान की जा रही है, जिनमें से 133 चित्र पाए गए। तो टोटल कितने चित्र पाए गए हैं? 133, और शरणस्थलियाँ कितनी है? 700। और कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश के रायसेन में। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक काल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? देखिए आपका भीमबेटका ही हो जाएगा। भीमबेटका जो है चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो देखिए भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित हैं। पहले बताया था आपको, एमपी के रायसेन में, अब्दुल्लागंज में। ये एमपीसीएस का प्रश्न है। नेक्स्ट हमारे पास, भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो सर्वाधिक चित्र 133 भीमबेटका से ही प्राप्त हुए हैं अभी तक। ये यूपीपीसीएस प्री का प्रश्न है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा तथा उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो किसने देखा था? तो किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता थे? वो थे वीएस वांकंकर। तो वीएस वांगंकर थे जिन्होंने मध्य प्रदेश में 1957 में जो है रायसेन में जो है इसकी खोज की थी। और यूनेस्को ने जो है भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत में शामिल किया है, यूनेस्को ने। नेक्स्ट है हमारे पास, भीमबेटका की खोज किसने की थी? तो देखिए अभी बताया गया था आपको, वीएस वांगकर ने। तो देखिए डॉक्टर विष्णुधर वांगंकर, इसमें नाम इनका जो है फुल दिया गया है आपकी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, गैरिक मृदवांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था? देखिए गैरिक मृदवांड का नाम जो है वो हुआ था हस्तिनापुर में, क्योंकि जो गैरिक मृदवांड थे वो पाए भी हस्तिनापुर में ही गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ताम्रश्र काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह दफनाते थे? तो देखिए जो घर के नीचे ताम्रश्र काल में जो है महाराष्ट्र के लोग जो थे मृतकों को घर के फर्श के नीचे जो उत्तर से दक्षिण की ओर करके जो है दफनाते थे। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार इसका भी, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, कि महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति, जौरवे संस्कृति जिसको बोलते हैं, महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण संस्कृति को, कि नेवासा, दैमाबाद, कोठे, चंदौली, इनाम गांव आदि पुराय स्थलों में घरों में मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थिति में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने का साक्ष्य मिले हैं। कब्र में मिट्टी की हड्डियां और तांबे की वस्तुएं भी मिली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल का शवाधान भी प्राप्त हुआ है? तो देखिए मानव कंकाल के साथ जो कुत्ते का शवाधान वो मिला है बुर्जहोम में। ठीक है, और देखिए बुर्जहोम से एक और चीज़ प्राप्त हुई है। बुर्जहोम से जो मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल के साथ साथ भी एक गर्तावास यानी कि गड्ढे वाले घर भी मिले हैं। ठीक है, तो देखिए फिर से प्रश्न देखिए, उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है? तो ये मिलता है आपका बुर्जहोम में। नेक्स्ट है, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो देखिए गर्त आवास के जो साक्ष्य प्राप्त हुए वो हुए बुर्जहोम से। अभी बताया था आपको, गर्त आवास यानी कि घरों में गड्ढे बना करके रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित का जो है मिलान करना है। तो देखिए शुरू करते हैं अपने मिलान को। सबसे पहला है हमारे पास, सॉरी ये मिलान नहीं है, ये जो है ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है। सॉरी, उत्तरा का मिलान तो है नहीं इसमें, तो कौन सा सही सम्मिलित है? तो देखिए बुर्जहोम शैलकृत देव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, नहीं। बुर्जहोम का भी आपको बताया था, ये गलत हो जाएगा। बुर्जहोम का आपको बताया था कि यहाँ से जो है मानव कुत्ते के कंकाल और आपका जो है गर्तावास मिले हैं।
चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है, ये सही हो जाएगा। और गणेश्वर सभ्यता जो ताम्रकालीन सभ्यता थी, तो ये भी आहड़ सभ्यता की तरह गणेश्वर सभ्यता भी राजस्थान कालीन सभ्यता है, और ये भी ताम्र कलाकृतियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो इस हिसाब से हमारा दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विंध्य क्षेत्र के किस स्थलाश्रय में सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए? तो देखिए विंध्य क्षेत्र की पूछ रहा है, विंध्य क्षेत्र के जो है लेखैया क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मानव कंकाल पाए हैं। ठीक है, अभी तक कितने मानव कंकाल पाए गए हैं विंध्य क्षेत्र में? 17 मानव कंकाल, कुछ सुरक्षित आश्रम में, कुछ जो है छत विछत हैं। इस हिसाब से जो है लेखैया में कुल 27 मानव कंकालों की पुष्टि हो चुकी है। ठीक है, देखिए कथन और लेखन वाला प्रश्न है ये। पहला है कि विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन क्यों किया? देखिए पूछ रहा आपसे आम भाषा में कि जो विंध्य क्षेत्र के जो लोग थे वो अपने घरों को छोड़ करके नई जगहों की तरफ क्यों गए, खासकर गंगा घाटी की तरफ क्यों गए? तो देखिए ये तो इसका भी कथन है, कारण भी देख लेते हैं। इसका कारण दे रखा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। तो बिल्कुल जब शुष्कता पड़ेगी तभी तो वो नदी घाटी की तरफ जाएंगे। इस हिसाब से ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो देखिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किसके अंतर्गत काम करता है, तो किसका कार्यालय है? तो ये एक संस्कृति का कार्यालय है। ठीक है, तो संस्कृति मंत्रालय के अधीन है, ये उसके अंडर काम करता है। नेक्स्ट है हमारे पास, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए भारतीय पुरातत्व का जनक जो कहा जाता है वो आपके अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो देखिए राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जहाँ पर मानवों की अस्थियाँ रखी गई हैं जो है भोपाल में है। और देखिए ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया था, ये भोपाल के मध्य प्रदेश में स्थित है। देखिए आज हमारे यहाँ पर प्रश्न पूरे हो जाते हैं। ये जो हमने प्रश्न आपको कराए थे ये हमारे प्रश्न थे प्राचीन भारत का इतिहास के। तो ठीक है, ये प्रश्न हमारे प्राचीन भारत का इतिहास के प्रश्न थे। और प्राचीन भारत, तो ये प्राचीन भारत का इतिहास के प्रश्न थे। ठीक है, जो हमने अभी आपको प्रश्न कराए हैं। अब आगे जो हम आपको कराएंगे, जो हम नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न कराएंगे वो कराएंगे आपको सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति के प्रश्न। तो इससे जितने भी प्रश्न बने होंगे अभी तक आपके सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति से, वो सभी हम आपको कराएंगे। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने का धन्यवाद। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए इससे हमारा उत्साह बहुत बढ़ता है। नया चैनल है, आपके सहारे से ही चलेगा। थैंक यू।